अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता वो क्या हैं, कौन हैं, वो बस अच्छा करके दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर हों। अल्हम्दुलिल्लाह, दिन का खूबसूरत आगाज़ कुछ इस तरीक़े से हुआ कि अल्लाह की रहमतें नाज़िल थीं और माशाल्लाह से ये देखें इतना अच्छा मौसम हो रहा था। तो बस ये था कि ऊपर खाने की हमारी चादर जिस पे बच्चों को बिठाकर खाना खिलाया जाता है, क्योंकि ये होता है ना कि गिरा रहे होते हैं, तो रात में फैला दी थी और याद नहीं रहा हटाना वहाँ से। तो जब देखा कि मौसम इस तरीक़े का है तो फ़ौरन से सबसे पहले वो हटाई वहाँ से और फिर किचन में आ गए थे। आज थोड़ा लेट भी उठे थे। संडे के अलावा ये था कि थकान काफ़ी थी, तो वो थकान क्यों थी, माशाल्लाह से ये था कि ईद के प्रॉपर जो पूरा वीक है तकरीबन ऐसे ही जा रहा था। 4 दिन तो माशाल्लाह ईद के इसी तरीक़े से गुज़रे हैं। दूसरी तरफ आज मैं आपसे कुछ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने सौंफ, ज़ीरा और काली मिर्चें, साबुत गोल वाली मिर्च, धनिया, साबुत धनिया, ये सब और दालचीनी, लौंग, इसमें थोड़ी सी बड़ी इलायची वगैरह, ये सब कुछ मिक्स करके मैं इनको हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। और रोस्ट के बाद फिर हम क्या करेंगे वो देखिए जी। तो इसको फिर बस ये एक सडनली प्लान किया और बस फ़ौरन से स्टार्ट कर दिया। और थोड़ी सी सौंफ हमने अपने मुंह में भी डाल ली थी। उसके बाद ये था कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी इत्तेफाक से ख़त्म हो गया था। मैं समझी थी कि रखा हुआ थोड़ा सा ना सेव कर रखा है, लेकिन था नहीं। खैर ये भी लहसुन छील के हमने फिर इस तरीके से करा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब को भी साथ लगाना पड़ा, क्योंकि भाई काम करना था, जल्दी जल्दी करना था। इधर साथ साथ मैं आलू भी छिल रही हूँ और प्याज को भी कट करेंगे। तो बस यही था कि नाश्ते के फ़ौरन बाद से सारे काम स्टार्ट हो गए थे और जहाँ मौका लग रहा था उसको अपने साथ में इन्वॉल्व कर रही थी, यानी कि कूटने वगैरह में। तो यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन करी, दूसरी तरफ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो होता है, साथ में मैं इसमें साबुत हल्दी भी डालती हूँ, इसलिए इस तरीके का हो रहा था। तो वो सब पेस्ट मैंने इस जार में भर लिया था। बाकी इसमें थोड़ा सा जो लगा होता है उसमें हल्का सा पानी ऐड करके हमने इसमें डाल दिया था, यानी कि प्याज ब्राउन करके निकालिए। अब ये देखें कि कितना सडनली हो रहा है कि अभी ये जो है मेल्ट भी नहीं हो पाया था, ये फ्रीज़ी हो रही थी चिकन, तो मैंने इसमें ही डाल दी थी। प्याज ब्राउन माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई थी। और जहाँ मैंने ब्लेंडर के अंदर जूसर ब्लेंडर का जो था उसके जग में जो थोड़ा सा पेस्ट लगा था लहसुन अदरक का, वो इसमें पानी के साथ मिक्स करके डाल दिया ताकि ये नीचे लगे नहीं चिकन। साथ साथ फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्च, टमाटर भी फ्रीज़ हुए हुए थे, उनको भी हल्का सा कट लगाने के बाद उसको भी अच्छे तरीक़े से मैंने पेस्ट बना के इसमें डाल दिया। और साथ साथ वो बड़ा अच्छे तरीक़े से मेरे हस्बैंड ने कूटा, थोड़ा सा बच्चों ने भी शायद कर दिया था, क्योंकि मैं तो किचन में लगी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं देखकर हस्बैंड साहब को आई थी। खैर फिर वो भी मैंने मसाला इसमें ऐड कर दिया था। तो दरअसल हम बना रहे थे आज चिकन पुलाव। अच्छा, बच्चों को ना मेरे आलू बहुत पसंद है और साथ में मुझे भी, तो वो भी डाल दिए थे। और साथ ये था कि इसको दम पर रख दिया था कि ये दम पर रखा जाएगा, मसाला अच्छे से भुन जाएगा और चिकन भी हाफ डन हो जाएगी। दरअसल मुझे जो असल था ना ये आलूओं का था कि आलू अच्छे से गल जाए, चिकन तो एक भाप में हो जाती है। अब मैंने क्या करा, चिकन को सेपरेट कर लिया और आलूओं को मज़ीद दम पर रख दिया ताकि ये अच्छे से गल जाएँ, और फिर आगे के मामलात आपसे फिर बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, हरी मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली। दूसरी तरफ ये था कि ये बासमती चावल था, बासमती होता है या बनास्पति, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कन्फ्यूजन आ रही है कि इन दो नामों में बासमती या बनास्पति। बासमती होता है, हस्बैंड साहब कह रहे हैं बनास्पति, तो बताइएगा ज़रा। तो इसको मैंने 10 से 15 मिनट मुश्किल से भिगोया था, अच्छे से वॉश करने के बाद वो भी डाल दिया, क्योंकि ये झटपट वाली बिरयानी पुलाव बना रही थी, सॉरी पुलाव बना यही रही सब थी। कुछ तो तुम्हारे साथ करूँ तो? उसमें मैंने इस तरीक़े से करा कि सेला चावल को आपको मतलब ये होता है कि 2 से ढाई घंटे आपको भिगोना पड़ता है और फिर जाके काम करना पड़ता है। तो ये था कि इसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। वो ये है कि वो लुक वाइज़ बहुत अच्छा लग रहा होता है, बने तो खैर अच्छा, लेकिन इसका बासमती या बनास्पति चावलों का जो टेस्ट है ना, इसकी टेस्ट वाक़ई बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ हमने डाल दिया था
पानी को पूरा ड्राई करना था और फिर उसके साथ साथ ये था हल्का सा भी नीचे नमी है तो उसके लिए हमने यहाँ पर तवा रख दिया था ताकि नीचे लगे भी नहीं और इसका जो थोड़ा बहुत पानी है ना वो भी ड्राई हो जाए। फिर हम इसको दम पर रखेंगे। तो बस इतना झटपट माशाल्लाह से बन गया था। और फिर यहाँ पर मैंने हल्का सा जो है ना जो आते हैं मसाले पैकेट वाले, अगर वो आपके पास हैं तो वो हल्का सा ऊपर से दम के लिए जस्ट खुशबू के लिए मैंने डाला, क्योंकि ऑलरेडी अपने मसाले ऐड कर रखे हैं। ऊपर से फिर इसमें ब्राउन प्याज डाल दी थी, हरी मिर्च डाल दें, पुदीना डाल दें, हरा धनिया इसमें ऐड कर दें। और इसको अच्छे से दम पर रखने से पहले आपने क्या करना है, हल्का सा इस पर जो है मुझे क्या करना है वो मुझे बताना है। तो ये ज़रूर करिएगा, चाहे बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो ये घी का हल्का सा ऊपर से डाल दें चावलों पे ताकि ऊपर से वो ड्राई ड्राई से ना आए। फिर इसको इतना मज़बूती से मैंने जो है ना दम पर रख दिया था। ये देखें जी, इसको फुल कवर्ड कर दिया था, हल्की आंच पे रख दिया था ताकि दम अच्छा से लग जाए, हर चावल खिला खिला हो जाए। तो खैर यहाँ पर हमारे चावल माशाल्लाह से दम लग रहे हैं और दम लगने के बाद फिर हमने यहाँ पर निकाल लिए थे। अच्छा, ये जो था ये अपने घर के लिए बनाया था क्योंकि शाम की हमारी दावत थी, हमने शाम को दावत में जाना था। और आपको पता है कि गर्मी किस नौइयत की थी। अब तो मौसम बहुत बेहतर हो गया कि आज जो हल्की हल्की फवार हुई है, बारिश हुई है, ज़रा चमक भी हुई है काफ़ी। हमारी तरफ तो ये हाल था। आप लोग बताइए कि आपकी तरफ क्या मौसम की सूरत हाल चल रही है। लेकिन फ़र्स्ट डे ईद के भी बहुत गर्मी थी, सेकंड डे भी बहुत गर्मी थी और थर्ड डे फोर्थ डे भी। लेकिन फिफ्थ डे माशाल्लाह से मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। घर में रहें और इंजॉय करना था, तो आज का दिन हम घर में रहकर ही इंजॉय करेंगे। अच्छा, तो ये देखिए माशाल्लाह इतने खिले खिले चावल बने। यहाँ पर ये था कि घर के लिए बनाए थे। दूसरा ये था कि ये झटपट क्यों बनाए थे, इसलिए बनाए थे कि कन्फ्यूजन थी कि क्या बनाना है, क्योंकि एक रूटीन चल रही थी, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है खाने के दरमियान ना, क्योंकि रमज़ान होता है, रमज़ान में रूटीन अलग हो रही होती है। और फिर एकदम अचानक से ये होता है कि ईद पर माशाल्लाह से खाना ही चल रहा होता है, फुल खाना ही चल रहा होता है। जहाँ जाएँ, जिस जगह जाएँ, अगर आप खाना नहीं खा रहे तो ज़ाहिर सी बात है कि सामने वाले का मूड भी ज़रा सा ख़राब सा होने लग जाता है कि थोड़ा सा तो खाना चाहिए, ऐसा होता है। तो दिल रखने के लिए भी खाना पड़ता है, लेकिन दिल रखने के लिए खाने के साथ साथ कुछ मैदे की भी पोजीशन अलग हो जाती है। तो खैर ये वाले मामलात होते हैं। खैर यहाँ पर ये था कि फ़र्स्ट डे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रही थी। घर में ये था कि घर में हमने रिवायती हमारा जो खाना था ईद पे जो बनता है, हमने वही बनाया था। सेकंड डे ये था कि अम्मी के यहाँ भी जाना था, तो ये था कि अभी जो गर्मी है ना उसमें बच्चों ने मुझे फ़ौरन से यही कहा कि बस यही बना लें, तो मैंने इसलिए इतना सडनली ये सब कुछ करा। उसके बाद बेटी साहिबा की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। हम माशाल्लाह से अम्मी के यहाँ से होकर आ गए थे। फिर उसका इतना प्रॉपर व्लॉग मैंने कहीं का भी नहीं बनाया, कहीं का भी नहीं बनाया। एक अपनी प्राइवेसी होती है तो उसको ज़रा दिखाना अजीब सा लगता है, एक मायूब लगता है। अच्छा, थर्ड डे जो है मेरे अपने घर पे माशाल्लाह से होती है, तो साथ साथ एक से दो काम अभी हमारे यहाँ चल रहे थे। ये था कि एक साथ जो है ये तकरीब का मेरे यहाँ कार्ड भी आया हुआ है। तो ये था कि दावत भी निमट गई थी और कार्ड भी लेने आना था। इन्विटेशन का मुझे बता दिया गया था कि कार्ड भी लेने आएंगे, तो फिर ये था। लेकिन उससे पहले ये था कि मैं सालन तो बना गई थी जिस दिन मेरे घर में अपनी दावत थी। उससे अंदाज़ा लगाया मैं कहाँ पर हूँ, कितना जाऊँगा। लेकिन हम लोग ईद के थर्ड डे यानी कि जुम्मे वाले दिन, जुम्मे की नमाज़ के बाद जो रवाना हुए हैं और फिर जो हमने स्पीड पकड़ी है और फिर जो मत पूछे कि हमें लग रहा था कि एक दिया गया है कि इस एक टास्क दिया गया है कि हम इस टास्क के हिसाब से जा रहे हैं हमारे ये चीज़ थी। और बस ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम पर निकले उस वक्त ट्रैफिक इस नौइयत का नहीं था। लेकिन जब आ रहे थे ना तो जाने वाले रोड पर जो है यानी कि जाने वाला वन साइड जाने वाला जो होता है ना, जहाँ से हम गुजर के वापसी के लिए आ रहे थे, वो फुल ब्लॉक था। एक मतलब दोपहर के टाइम, दिन के टाइम, धूप के टाइम ना बहुत कम ट्रैफिक था उस वक्त। सिर्फ चंद एक गाड़ियाँ निकल रही थी और शाम के टाइम ही लोग निकल रहे होते हैं, दावतों पे अक्सर जा रहे होते हैं और अक्सर ये होता है कि आउटिंग के लिए जो निकल रहे होते हैं, तो वो नौइयत
से हम फ्री होकर इस टाइम तकरीबन 4:30-5 बजे के टाइम अपने घर के लिए भी रवाना हो गए। तो दरअसल हम कहाँ गए थे वो भी मैं बताती हूँ, और दावत भी मेरे अपने घर पे थी, तो वो भी मतलब वो भी एक चीज़ थी कि घर में भी हमें टाइम पर पहुँचना है और यहाँ पर भी हमें जाना ज़रा ज़रूरी था। तो दरअसल मैं अपनी जेट के यहाँ गई थी क्योंकि वो सेकंड डे हमारे यहाँ पे है। तो फर्स्ट और सेकंड डे में क्या होता है कि इन 2 डेज़ में किसी भी दिन आ सकते हैं, किसी भी टाइम पर, लेकिन आए नहीं। तो फ़ोन करने पे पता चला कि उनकी तबीयत बेहतर नहीं है। तो ये था कि हम उनके घर पर पहुँचे और वो दरअसल कहीं निकले हुए थे काम से या डॉक्टर के यहाँ, तो वहाँ से फिर आए। तो ख़ैर उनसे मुलाकात करके, उनसे ईद मिलकर हम लोग खैर खैरियत से अपने घर आ गए थे। और इस वक्त उनका बेटा हमें बहुत अच्छे से कंपनी दे रहा था। और उसके बाद ये था कि 4th डे, 3rd डे मेरे यहाँ दावत भी निमट गई, सब कुछ हो गया था। कोई इतनी प्रॉपर मैंने वीडियो नहीं बनाई, ज़ाहिर सी बात है आपके घर में दावत होती है तो आप काम में ही ज़्यादा लगे होते हो। और फिर आपके साथ ये था कि आप कहीं और भी गए हुए थे, उसको भी मैनेज हर तरफ देखना पड़ता है। तो 4th डे हमारे यहाँ ये था कि मैंने आपको बताया कि एक साथ 2-2 काम निपटाए जा रहे थे। तो ये मेरे अपने जेठ के यहाँ थी, जिनका ये था कि उन्होंने एक घर भी शिफ्ट करा था, और सेकंड ये था कि ईद की भी दावत थी। तो एक साथ 2 चीज़ें कर रहे थे क्योंकि सब इतना बिज़ी हो गए हैं और कोई ना कोई इवेंट चल रहा है, तो उसमें भी मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक शादी है, शादी का भी एक प्रोसेस है, तो ये भी हमारे अपने करीब में। तो उन्होंने सबको ही एक साथ तरीक़े से बुला लिया था कि ये कि नया घर है, तो कुरान ख़ानी भी उन्होंने चौथे दिन करी। और फिर उसके बाद के दावत का जो हिसाब किताब होता है, बच्चों की ईदी लेने देने का वो हिसाब, और फिर बच्चों का जो धमा चौकड़ी जो होती है वो भी थी, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह से हर साइज़ का बच्चा था और बच्चों की खेल खेल के साथ बहुत कुछ भी हो रहा था। तो मैं फिर ये था कि हमने खाना भी खा लिया था, फ्री हो गए थे। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे कि जाने का हमारा टाइम स्टार्ट हो गया था कि हमें बस जाना है। काफ़ी टाइम ओवर हो रहा था, तो उसकी टेंशन हो रही थी कि बस ये था कि अब निकलें, क्योंकि काफ़ी दूर इनका भी घर था। पहले ये भी हमारे साथ ही रहते थे, करीब ही रहते थे, तो इतना मुश्किल नहीं लगता था। अब ज़रा दूर रह रहे हैं तो इस वजह से ये होता है कि वो अब एक साथ ही खुद ही से बुलाने की करते हैं ताकि सब आ जाएँ। और वैसे नॉर्मल ये होता है कि हर एक कहीं न कहीं मसरूफ़ होता है, और माशाल्लाह ससुराल भी भरी है। तो उन्होंने सबको एक साथ करके, इस वजह से एक साथ बुलाने का मकसद ही ये होता है कि सब एक तरीक़े से घर भी विज़िट कर लेंगे, घर भी पता चल जाएगा। दूसरा ये कि एक इवेंट भी अच्छे तरीक़े से हम एंजॉय करेंगे। और फिर यहाँ पर बच्चों की खेल कूद और ये चीज़ें चल रही हैं, और फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि बस अब निकलने का हमारा टाइम हो रहा था। बच्चों का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि निकलें। यहाँ साहबज़ादी अपनी लगी हुई थी, हर एक अपनी अपनी जगह पे बैठा हुआ था। और क्योंकि यहाँ पर हर एक की ना फ्रेंडशिप बच्चों में माशाल्लाह, क्योंकि सब एक दूसरे के मतलब 2-2 3-3 बच्चों का ना एक ग्रुप बना हुआ था, एक एज के हिसाब से। तो खूब भी बच्चे एंजॉय कर रहे थे और बड़े भी एंजॉय कर रहे थे। कि थोड़ा-सा ये था कि मुझे स्पेस मिल गया था, तो मैंने बच्चों की यहीं यहाँ पे इस तरीक़े से बना दी थी कि आप लोग देखना। और फिर ये था, अच्छा हम लोग किस तरीक़े से अब घर से तो निकल गए थे, घर पे लॉक भी लगा लिया था। बाद में मुझे टेंशन हुई कि ऐसा लगा कि क्योंकि बाइक पे नहीं था हम लोग, तो ऐसा लगा कि हमारे पास घर की चाबी नहीं है, सिर्फ़ लॉक लगा कर आ गए, तो बड़ी टेंशन थी। फिर स्टॉप पे मैं बच्चों को लेकर एक तरफ खड़ी हो गई थी, और ये हस्बैंड साहब को वापसी घर की तरफ दौड़ाया ताकि वो देख कर पाएँ, ये ना हो कि हम आएँ तो परेशानी हो कि घर की चाबी का मसला हो। उन्होंने खैर कहीं न कहीं से मसला को हल करा, और फिर हम लोगों ने, ये था कि काफ़ी दूर का सफ़र था, तो हमने आज ये जो भी है ऑनलाइन कुछ भी नहीं आ रहा था, एंड्रॉयड पे हर एक चीज़ को चेक कर लिया था। तो उस चक्कर में हमें काफ़ी लेट भी हो गए थे, काफ़ी लेट भी हो गए थे। आखिर हमने क्या करा, स्टॉप पे इस वजह से आए कि हम यहाँ से एक रिक्शा कर लेंगे और फिर डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएँगे। तो खैर बड़ा मज़ा आया, बच्चों को भी बड़ा एंजॉय करते हुए गए। लेकिन ये था कि ट्रैफ़िक बहुत था इस टाइम पर, क्योंकि कराची की आवाम जो है ना रात ही को सोचती है, रात ही को निकल रही होती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए थे खैर खैरियत से, और फिर हमारा पूरा वीक इसी तरीक़े से गुज़रा। फर्स्ट डे बच्चों को भी एंजॉय करवाया, सेकंड डे मेरे अपने घर में भी दावत थी, सेकंड डे मुझे जाना था, और फर्स्ट डे भी मैं गई भी थी अपनी नंद के यहाँ। उनके यहाँ भी शाम
में दावत करी थी। और फिर ये था कि माशाल्लाह से हम इनके यहाँ पहुँच गए थे और फिर यहाँ से रवाना भी हो गए थे। अच्छा, आज सुबह की सूरत हाल ये थी कि ये कुछ रग वगैरह थे जो ये था कि बच्चे शूज़ वगैरह पहन के और इस तरह स्लीपर पहन के जा रहे थे, क्योंकि ईद थी भाई, ईद पे कुछ भी नहीं टोक सकते, कुछ भी नहीं रोक सकते, उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश ने मेरी दुआ कबूल कर दी। तो मैंने कहा इस पे ना अच्छे से पानी पड़ जाएगा ना, ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे, फिर सर्फ देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की जो पोजीशन है उसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। अब कहीं ले जाकर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ बच्चों ने अपने एम्बलफ खोल लिए थे, किसी के पैसे पता नहीं कहीं गिर गए, घर में तो कर नहीं मिल रहा है, किसी के पैसे कहाँ हैं और कोई इस तरीक़े से अपने पैसों को कर रहा है। अच्छा, आप लोग भी बताइएगा, ये आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, यानी कि पैसे रखते हैं या खो जाते हैं जेब में, क्योंकि ये लोग रखते हैं तो क्या पता घर में तो चेक कर लिया उस बच्चे के नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, एक ही बच्चे के साथ में मेरा ये सीन हो रहा है। खैर, लेकिन ये तो एक कमी महसूस थी, बच्चों ने सब ने अपनी तरीक़े से इंजॉय कर लिया था, लेकिन एक कमी ऐसी थी कि हमारे अपने बड़े जो थे ना, बच्चों को उन्हें तो खैर नहीं फ़ील करेंगे, उनको नहीं पता, लेकिन हमें फ़ील हो रहा था कि जिनके दम से ना घर में रौनकें होती थी, काफ़ी महसूस होती है वो कमी, काफ़ी महसूस होती है। जिनके दम से ईदें हमारी थी वो आज हमारे साथ नहीं है, बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। यहाँ मेरे सास-ससुर नहीं है, वहाँ मेरे वालिद और चाचा, बड़ा महसूस हो रहा था ये सब कुछ ना, ख़ास तौर पे स्पेशल, वैसे तो दुआओं में याद रहते हैं, लेकिन स्पेशल त्योहारों पर बड़ा फ़ील कर रहा था। और यहाँ मेरी साहबजादी मेरे ख़्याल से इन सब बच्चों के साथ कुछ सीख कर आई होंगी। ये देखें किस तरीक़े से अपना लपेटी-शपेटी कर रहा है, तो 2 नोटों को उन्होंने इस तरीक़े से रखा और बड़े अच्छे तरीक़े से दिखाया था कि मैं कट कर रही हूँ। तो आज मेरी बेटी ने इस तरीक़े से पैसे फाड़ा और काटा, इस तरीक़े से उन्होंने 2 नोट को ना रखा था, देखें। तो बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और हर खुशी में, हर चीज़ में, हर लम्हा याद तो आते हैं, लेकिन इस तरीक़े के जो इवेंट होते हैं, ये कि आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएँ और कितनी ही बुलंदी में आपको मिल जाए और कितना ही ऐशो इशरत आपकी ज़िंदगी में शामिल हो, लेकिन ये कि माँ-बाप की जो कमी है ना, उनकी कमी वो जो एक आ जाता है ना स्पेस, वो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं पूरा कर सकती सिवाय रब के, जो आपको सब्र देता है, क्योंकि उनकी मुखलिसी, उनका प्यार, उनकी शफ़क़त, बेशक आपके बड़े हैं, बहन भाई हैं, सब हैं, लेकिन ये कि एक स्पेस नज़र आ रहा होता है। और ये कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या फादर या मदर नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से